हेलो, हम लोग थोड़ा मतलब ग्लिच हो गया था, इसलिए वो दिखा नहीं पाया, तो फिर से दिखा रहा हूँ वो सब क्वेश्चंस। जैसे कहाँ से हुआ था एग्जैक्ट पता नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे ये वाला क्वेश्चन सर, ये देखिए, x-2 × एकदम जो ये लिखा हुआ है एकदम वैसे कर दीजिएगा। देखिएगा लास्ट तक आते आते आंसर आ जाएगा। उसके बाद इधर देखिए कोएफिशिएंट बोल रहा है x² और x का। पहले हम लोग ये करेंगे, पहले हम लोग ये करके देखेंगे कि x² और इसका कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट बाद में देखेंगे, पहले हम ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। क्या होगा, x × x² + 4x - 21 -4 × x² + 4x - 21। इसके बाद x³ + 4x² - 21x -4x² प्लस, so -16x plus 21 × 4, this is 484, isn't it? So now simplify x³. Now 4x² - 4, it will be cancel out. Now -21x -16, so 21 + 16 -37 -37x plus 84. So write, according to the question, coefficient of x² = 0. Write it like this: plus 0x² minus 37x plus 84. Okay, and coefficient of x equals to क्या होगा, -37. Understood? Now come to the next question. 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, इफ़ a² + 4a + 4a + x = a + 2 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। घबराइएगा मत, पहले एक्सपांड तो कर लीजिएगा। देखिएगा एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा। जब आप लोगों को वैल्यू बोल देगा, देखिएगा ज़्यादातर टाइम वैल्यू मतलब एक इंटीजर वैल्यू ही आता है। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो फ्रैक्शन आएगा, लेकिन वो एक नंबर ही होगा, मतलब ए वाला टर्म देखिएगा कट जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो लेट्स बिगिन। ऐसे लिखिएगा, a² + 4a + x equals to a² + 2 × a × 2 plus 2 square. So now a² + 4a + x equals to a² + 4a + 4. सो इधर देख लीजिएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x = 4 आ जाएगा आंसर। कितना लाइन का है देखिए, 1 2 3 लाइन में आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। अब इस टाइप के फॉर्मूला देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे, इसका देखिए a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। पहले हम लोग जो दिया हुआ रहेगा, पहले देखेंगे हम लोग उसको 100 प्लस समथिंग करना है, 100 प्लस समथिंग में, समथिंग वाले फॉर्म में लाना है। समझ में आया? सो देखिएगा, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना, कैसे, 100 + 1 के जैसे। सो अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, लेकिन फार्मूला लिखना है ये वाला फार्मूला फिर से एक बार लिख दीजिएगा। ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फार्मूला देख के भी टीचर नंबर दे सकता है आप लोगों को।
तो इसीलिए सो 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 000 मीन्स 10,000 प्लस 200 प्लस 1, सो क्या हुआ 10201। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 1000 में है तो 1000 100 प्लस समथिंग या 1000 प्लस समथिंग, ऐसे 10th पावर विथ समथिंग फॉर्म ऐसे बनाना फॉर्म। सो 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे स्प्लिट कर लीजिएगा, 1000 का होल स्क्वायर मिनट प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। थाउजेंड्स का स्क्वायर मतलब एक के बाद 6 0 3 4 5 प्लस 6000 प्लस 9, तो ऐसे लिख दीजिएगा 1 2, इसके बाद देखिए ये 4 डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 0 6 0 0 1, कितना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, हाँ ये हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2। 10.2 का कैसे करेंगे, ये तो पॉइंट में है तब ये कैसे करेंगे, सेम तरीका एकदम। सो 10 प्लस 0.2 इसका स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे कर लीजिएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 का इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। सो ये 100 प्लस 20 इंटू 0.2 क्या होता है 20, लिख लीजिएगा 20 इंटू 0.2 कीजिएगा, एक स्टेप और कीजिएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 0.2 इंटू 0.2 होता है 0.04। सो 100 प्लस 20 इंटू 2 40, लेकिन पॉइंट है सो 4.0 मतलब 4 होता है 4 प्लस 0.04 प्लस 0.04 होता है, तो आंसर क्या आएगा 100.04। अब ये देखिए ये हम लोग किए थे a प्लस बी के लिए, अब है a माइनस बी के लिए। सेम इसमें देखिए वही 100 पावर माइनस समथिंग इसमें करना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ। 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 1000 माइनस 200 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा इसमें है नहीं कुछ सिंप्लीफिकेशन। इसमें देखिए 1000 माइनस 3, 3 कम में 1000 से, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके भी ऐसे कर सकते हैं, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 9 मतलब 3 स्क्वायर। चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे 3 स्क्वायर 0 माइनस 6000 प्लस 9, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसमें देखिए इसमें 10 माइनस 0.2 करना पड़ेगा, अगर 10 माइनस 0.2 करेंगे तब देखिएगा 9.8 आएगा, हम लोग को वही चाहिए भी। तो इसके बाद कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि ये तो 0.2 है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, प्लस 0.2 का स्क्वायर, ये 100 हो गया, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 क्या होता है -4 होता है, तो -4 प्लस 0.04 होता है। तो इसके बाद क्या होगा देखिएगा 100 माइनस 4 96 होता है, 96 प्लस 0.04 मीन्स 96.04, ये वाला मैं करके दिखा दिया आपको।
ये वाला देखिए होमवर्क में डाल के रखा हूँ, देखिए मैं एक दिखा देता हूँ, बाद वाला आपको ही करना पड़ेगा। ये देखिए क्यूब्स है, ठीक है, ये क्यूब्स है, लेकिन हम लोग स्क्वायर वाला देख लिए है तो स्क्वायर जैसा ही क्यूब्स होगा। एक मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा, चलो मैं दो दिखा देता हूँ। ये वाला आप खुद से करना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पॉइंट वाला, ये खुद से ही करना है, स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 100+3, सेम तरीका ऐसे कि होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, चलो एक बार लिख लेते हैं इधर ही ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ये ऐसे लिख लीजिएगा, ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मीन्स 100 इंटू 100 का स्क्वायर, b मीन्स 3 प्लस 3 इंटू 100 ab², so a is 100, b² means 3² plus 3² that is plus 3 cube, that is b cube. Solve this question like this, 1 0 0. Now 1 0 0 0 0 0 3 times 2 zeros, 2 zeros 2 zeros 2 zeros plus 3 3 is 9, 9 into 1 0 0 0, 3 square 9, 9 3 is 27, 27 into 100 plus 9. Again solve it, 1 0 0 0 0 0 0 plus 9 0 0 0 0 plus 2 7 0 0 plus 9, not 9, it is 3 cube. देखा अगर ऐसा गलती कर दिया, 27 27. So the answer will be 10922727. Check it once, okay, if I have done anything wrong in calculation process is this will be. So now this question ये होगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होगा, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला, ये वाला चलिए रब कर देते हैं। मैं आप लोगों को कैसे बताया था कि प्लस वाला जो फॉर्मूला है उसमें माइनस भी पुट करो, ए प्लस ऑफ माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया, ऐसे कर लीजिए। चलो 3a² इंटू माइनस बी प्लस 3a इंटू b² प्लस माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या आ गया, ए क्यूब प्लस नॉट प्लस माइनस 3a² बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी b² ओनली, तो प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। Check that formula is right or wrong. I think it is absolutely correct. So now apply this formula only. So 100 cube minus 3 into 100 square into b is 1 plus 3 into a, that is 100. Now b it is, now b it will be 1 square minus, we are following this formula, okay, plus minus b, that is 1, so 1 cube. Now solve this formula, you will get the answer. Similarly this one also, this one will follow a plus b whole cube, like 10 plus 0.1 का whole cube. Now next question, if 2a minus b plus c equals to 0, we have to prove this one. Oh, how to prove a question? We don't know how to prove. It's very tough. No, it's very easy. Let's learn. So, write like this. See here it is a 4a². Okay, then we are squaring 2a. Then only we can get 4a². Okay, I am telling you the intuition. Okay, now there it is 4ac. 4ac है इधर, इसके मतलब क्या है,
ए और सी का कुछ कनेक्शन है तो, और सी स्क्वायर भी है, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते कि इधर हम लोग 2a+c का होल स्क्वायर कर देते हैं और b को इस साइड लेके आ जाते हैं, लाइक दिस। मैं दिखाता हूँ। हो गया। नाउ ऐसे लिखना, मैं दिखाता हूँ। क्यूबिंग बोथ साइड, नॉट क्यूबिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, 2a+b का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, 2a+c। सो क्या होगा, 4a² + 2 × 2a × c + c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या होगा, 4a² + 4ac + c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब देखिए हम लोग b को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 4a² - b स्क्वायर + c स्क्वायर + 4ac = 0। ये वाला टर्म इधर लेके आ गए, ये वाला टर्म इधर लेके आ गए, तो ये वाला इस साइड तो 0 हो गया, तो यही था, तो हम लोग यही प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिए। उसको ऐसे लिख देना, लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हम लोग कर लिए थे स्क्वायर वाला, ना हम लोग करने वाले क्यूब वाला। क्यूब में हम लोग कैसे करेंगे, इधर भी सेम तरीके से आप लोग देखिए, ए बी सी है इधर, ओके ए बी सी है, कैसे करेंगे। ओके ये इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इससे, सो ये विथ प्रैक्टिस ही आएगा। सो मैं दिखा देता हूँ कैसे आप लोगों को करना पड़ेगा। इस टाइप का टिपिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी। a + b = -2c कर लीजिएगा इससे। इसके बाद हम लोग सेम तरीका अपनाएंगे। देखिए इधर 8³ है, तो हम लोग को क्यूबिक तो करना ही पड़ेगा, ऐसे भी और वैसे भी। a³ है, b³ है, सो ओके। सो लिख लेते हैं लाइक दिस, 1 मिनट, एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे। नाउ लिखना ऐसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिंग बोथ साइड्स। Now a³ + 3 now 3 a² b, or like this, 1 minute, like okay, 3a² b + 3ab² + b³ = -8c³. Cube of any negative number will be negative, that's why negative, and 2³ is 8 and c³ is c³. So now a³ + b³ plus, let's take common from this part, so 3ab × a + b. So here we have to make ABC one term. So how we can make ABC? We get a³ here, it is also a³ here, we get b³ here, it is also b³. Okay, we got 8c³ also, but in the right hand side, if we take it in the left hand side, we can make it positive 8³ also, 8c³ also. But what about this term, how to make it as 6abc? We have ab, we have 3, so we have to put the value of ab as this one. This is the most important step. ओके तब ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a³ + b³ + 3ab × ab का वैल्यू क्या है, 2c, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू देने का भी ज़रूरत नहीं है अभी इसको इस साइड ही लेके आ जाइए, +8c³ = 0, ऐसा कर लीजिएगा। अब देखिए a³ + b³
ये गया -6, 3 × 2 6 ABC प्लस 8C³ = 0। और नेगेटिव इस वाले को इस साइड लेके आ जाइए, तो A³ + B³ प्लस 8C³ = 6ABC। सो ये भी हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। 6ABC आ रहा है ना? यस आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उधर, वो भी एग्जाम में आ सकता है। सो इस पे हम कैसे करेंगे? सो डू लाइक दिस, A + B = -C। ओके, इसके बाद वही क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा हम लोगों को। सो राइट दिस क्यूबिंग बोथ साइड, A + B का होल क्यूब = -C/3। A³ + 3A² + 3AB² + B³ = -C³। ठीक है, इसके बाद फिर से वो 3AB वाला कॉमन ले लो, 3A³ + B³ 3A³ + B³ प्लस 3AB × A + B = -C³। ना ये A + B = -C है, सो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, A³ + B³ प्लस 3AB × -C = -C³। इधर लिखिएगा एज A + B = -C, ये ऐसा कर लीजिएगा, ये A³ + B³ -3ABC = -C³। अब क्या करेंगे? इसके बाद इसको इस साइड लेके आ जाइए, इसको इस साइड लेके आ जाइए। सो A³ + B³ + C³ = 3ABC। नाउ इधर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ABC से नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय ABC। A³ + B³ + C³ by ABC 3ABC/ABC। ये कैंसिल आउट तो रहा ये, तो इसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको स्प्लिट कर लीजिएगा, मतलब हर एक टर्म डिवाइड बाय ABC कर लीजिएगा। A³ by ABC + B³ by ABC + C³ by ABC = 3। ये A² हो जाएगा, ये B² हो जाएगा, ये C² हो जाएगा। सो A² by BC प्लस B² by AC प्लस C² by AB = 3। हम लोग को वैल्यू निकालना बोला था ना, मैं बोला ना वैल्यू हर एक टाइम, मैक्सिमम टाइम वैल्यू आपका इंटीजर में ही आएगा, ये याद रखिएगा। अगर अब कुछ और आ रहा है, ABC वाले टर्म में आ रहा है, तब सोचिएगा आप लोगों का गलत ही है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x + y = 4 then find the value of x³ + y³ + 12xy - 64। x + y = 4 दिया हुआ है, ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे लिखिएगा, गिवन x + y = 4। अब इसमें देखिए क्यूब है, तो हम लोग क्यूब करना ही पड़ेगा।
4 है, इधर 4 है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तब इसका मतलब 4 का भी हम लोग कर रहे हैं क्यूब. ओके, सो लेट्स डू इट. सो डू लाइक दिस, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का क्यूब. ये भी लिख लीजिएगा ऐसे, क्यूबिंग बोथ साइड. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये इधर ऐसे लिख लीजिएगा. ए प्लस बी का ये फैक्टराइज वाला फॉर्म है, ए प्लस बी का होल क्यूब. फैक्टराइज थोड़ा कॉमन लेने वाला फॉर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. याद रखिएगा, वही इधर लिखा मैंने, इक्वल्स टू 64. नाउ एक्स प्लस वाई क्या है, 4 है, सो सब्स्टिट्यूट 4. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई क्या है 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 64. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy इक्वल्स टू 64. तब अब 64 के इस साइड लेके आ जाइए. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इक्वल्स टू 0. वैल्यू जो निकालने के लिए बोला था, वैल्यू क्या आएगा, सो इसका आंसर होगा 0. नाउ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 होल क्यूब, 27 होल क्यूब माइनस 17 क्यूब माइनस 10. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है. अगर आप लोग मतलब सोच रहे हैं कि ये वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लगाना पड़ेगा, उधर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद 3abc को उस साइड लेके जाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो बहुत बड़ा होगा. लेकिन आप लोग देखिएगा, ये सब क्वेश्चन में मार्क्स दिया रहेगा 3 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं दिया रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक्स है. पहले अब जैसे ए इक्वल्स टू 27 मान लीजिए, बी इक्वल्स टू माइनस 17 होगा, सी इक्वल्स टू ये वो ऐसा होता है ना कि एक चीज़ है ना कि हाथी का दिखाने का दांत एक है और खाने का एक होता है, तो ये भी वही है. आप एक बार ऐड करके देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, 27 माइनस 10 माइनस 17, ऐसे लिखिए. चलो, माइनस 17 माइनस 10, तो ये कितना 0 होता है. अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग क्या पता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी ही 0 हो गया, तब क्या होगा, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 हो गया. तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो गया. देखा, आप लोगों को सिर्फ ये तब टर्म निकालना पड़ेगा. तब ये जो सिंपल अब लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा. तो ये ऐसे लिख दीजिएगा. तो 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 27, आई थिंक ए इक्वल्स टू 27. तो 27 इंटू बी क्या है, बी है माइनस 17, सी क्या है, सी है माइनस 10. माइनस में से प्लस हो जाएगा तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा. इसके बाद देखिए आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन. मल्टीप्लाई 10 होगा तो लास्ट में एक 0 तो आएगा ही, उसके बाद ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब मल्टीप्लाई अगर करके देख लीजिएगा तो आंसर ये आएगा. मल्टीप्लाई भाई खुद से करना, नहीं तो उधर में आंसर गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा. ये वाला भी सेम प्रोसीजर, पहले ए इक्वल्स टू ऐसे लिखिएगा, ए इक्वल्स टू क्या होता है 28 माइनस 28, b equals to 15, c equals to 13. So a plus b plus c equals to minus 28 plus 15 plus 13. तो इसका क्या होगा, ये भी 0 आएगा. सो हेंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है. अब 3 इंटू ए का वैल्यू माइनस 28
बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 13। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर, लेकिन ये देखिए आंसर माइनस में आएगा, एक नेगेटिव में है ना, तो माइनस इसका आंसर आएगा। देखिए मैं मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से करके देख लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 8x का होल क्यूब, ये ऐसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आपको जीरो मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे मल्टीप्लाई करके कर रही है, एक्सप्रेशन चैप्टर का ऐसे ही क्या पार्ट बना दिया, नहीं तो आप लोगों को तो ये तो दूसरे चैप्टर में तो घुसा सकता था। ये उसका चैप्टर का पार्ट है, तो इसका मतलब फॉर्मूला कुछ ना कुछ लगेगा। क्या लगेगा चलो वो देख लेते हैं। 8x का होल क्यूब प्लस 14 एक्स क्यूब बाई 8x का इधर होल स्क्वायर, 8x 80x इंटू 80x मतलब 80x का होल स्क्वायर माइनस ये तो वही रहेगा 86 इंटू 14, 80x बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, प्लस 14 इंटू 14 क्या होता है 14 स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा ये चीज़, a इक्वल्स टू 86, b इक्वल्स टू 14 लेट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग एक फार्मूला सोचिए जिसमें ये टर्म भी है और ये टर्म भी है, ठीक है। तो क्या है वो फार्मूला, क्या था, तो वो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इधर से a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो आप लोगों को इसका आंसर a प्लस बी है, तो आप लोगों को सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो a क्या है 18, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 86 प्लस 14, 86 plus 6 96, 96 plus 4 100, so value will be 100 only. Yes, so value will be 100. So that's it, 3.1 exercise खत्म हो गया। So this is the D end of exercise 3.1। नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं exercise 3.2। थैंक यू।